मेरा नाम है हार्दिक और आपका एक बार फिर से स्वागत है फार्मिंग विद हार्दिक यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में मैं आपको 24 ऐसी सब्जियां बताने वाला हूं जिन्हें आप अक्टूबर नवंबर के महीने में लगा सकते हो और अपने गार्डन से काफ़ी सारी सब्जी की हार्वेस्टिंग भी ले सकते हो और अपने गार्डन को पूरा हरा भरा बना सकते हो, जिससे आपको फ्रेश और अपनी खुद की ऑर्गेनिक सब्जियाँ उगानी है इस नवंबर और अक्टूबर के महीने में। तो जो मैं आपको इस वीडियो में सब्जियाँ बताने वाला हूँ वो अपने गार्डन में उगाइए और अपने ऑर्गेनिक सब्जियां आपको काफ़ी सारी हार्वेस्ट करने को मिलेगी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देंगे, क्योंकि लाइक करना आप बाद में भूल जाएंगे। तो सबसे पहली जो सब्जी होती है वो है हमारी पालक। पालक आप देख सकते हैं मेरे गार्डन में कितनी ऑर्गेनिक और फ्रेश पालक उग रखी है। आप इसे बीज से लगाइए, 30 से 40 दिन बाद आपको आपकी फर्स्ट पालक की हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। और पालक इजी टू ग्रो वेजिटेबल होता है, बिल्कुल आसानी से उग जाती है और काफ़ी टेस्टी भी खाने में होती है। पालक उगाने के लिए आप ग्रो बैग की लंबाई कम लीजिए पर चौड़ाई ज़्यादा लीजिए। और उसके बाद जो सब्जी दूसरे नंबर पे आती है वो है टमाटर। टमाटर भी आप एक बार लगा लीजिए, एक पौधे से ही आपको बहुत सारे टमाटर मिल जाएंगे। अगर आप 5 पौधे भी अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो आपको काफ़ी सारे टमाटर अपने गार्डन से डेली हार्वेस्ट करने को मिल जाएंगे। अगली जो चीज़ है हमारी सब्जी होती है वो है धनिया। धनिया भी बिल्कुल पालक के जैसे बड़े आराम से उग जाता है। इसके लिए भी आपको क्या करना है, आपको ग्रो बैग ज़्यादा लंबा नहीं लेना, आपको ग्रो बैग की चौड़ाई ज़्यादा लेनी है। और उसके बाद जो सब्जी फूल गोभी। फूल गोभी के बीज हमारे बहुत जल्दी से उग जाते हैं, 2 से 3 दिन में ही हमारे फूल गोभी के बीज हमें जर्मिनेट होकर मिल जाते हैं। और उसके बाद आती है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी के बीज थोड़ा टाइम लगेगा पर आपके इसे बीजों से तैयार कर सकते हो। आप पहले बीज से पौधे तैयार कीजिए। उसके बाद आती है हमारे गाजर। गाजर भी बड़े आसानी से आप अपने गार्डन में लगा सकते हो। और उसके बाद आती है मूली। मूली भी आप सेम गाजर की तरीके से लगा सकते हो। और अगली जो सब्जी आती है वो है हमारी चकुंदर। चकुंदर के साथ होता है क्या, या तो आप चकुंदर को बीज से भी तैयार कर सकते हो या आप इसके डायरेक्ट मिट्टी में बीज भी लगा सकते हो। उसके बाद जो हमारी सब्जी आती है वो है ब्रोकली। ब्रोकली ऐसे मार्केट में मिलती नहीं, इसलिए आप अपनी खुद की फ्रेश ब्रोकली लगाइए। उसके बाद जो सब्जी आती है वो है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च में मरोड़िया रोग काफ़ी आता है, इसलिए मैं शिमला मिर्च को ओनली फॉर सर्दियों में ही लगाता हूँ। सर्दियों में इसके अंदर मरोड़िया रोग काफ़ी कम आता है। अगली जो सब्जी है वो हमारी आलू। आलू सबसे आसान सब्जियों में से एक है, इसे बड़े आसानी से आप अपने गार्डन में लगा सकते हो। उसके बाद जो सब्जी आती है वो काफ़ी हार्डली प्लांट है, जो कि है बैंगन। बैंगन का एक पौधा आपको 2 से 3 साल तक भी बैंगन दे सकता है, इसलिए आपको बैंगन का पौधा जरूर लगाना है। अगला जो पौधा है वो हमारा प्याज का पौधा है। प्याज को आप अगस्त और नवंबर में लगाइए, मतलब अक्टूबर नवंबर में लगाइए और जनवरी तक हार्वेस्ट करें। उसके बाद आता है लहसुन। लहसुन को भी आप इस समय लगा सकते हो और जनवरी में आप इसकी काफ़ी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। उसके बाद आती है फ्रेंच बीन्स के आप 4 पौधे लगा दीजिए एक एक करके और फिर आपको काफ़ी सारी फ्रेंच बीन्स अपने गार्डन में ऑर्गेनिक मिल जाएगी। अगली जो सब्जी आती है केलू। केलू के आपको पत्ते हार्वेस्ट करने को आराम से मिल जाते हैं और काफ़ी टेस्टी खाने में होती है। अगली जो सब्जी आती है वो है लेटस। लेटस ऐसे आमतौर पे मिलती नहीं है, जिसे सलाद पत्ता बोलते हैं, तो आप पालक के जैसे अपनी ऑर्गेनिक लेटस उगा लीजिए। उसके बाद जो आती है वो है हमारी लौकी। लौकी भी मैं साल भर लगाता हूँ अपने गार्डन में। और उसके बाद जो सब्जी आती है वो है हमारा करेला। करेला भी लगभग साल भर हो ही जाता है। और उसके बाद जो हमारी सब्जी आती है वो होती है जुकीनी। जुकीनी के साथ होता है क्या, अगर आपका एक पौधा 2 से 4 जुकीनी दे दे फिर आपको नया पौधा उस जुकीनी का तैयार कर लेना। उसके बाद है कद्दू। कद्दू में आपको हैंड पोलिनेशन करते रहना है, वरना आपका छोटे छोटे कद्दू आके वो जल जाएंगे। उसके बाद जो आती है वो है लाल और हरी भाजी। आप दोनों में किसी भाजी को लगा सकते हैं। मैं तो अब हर साल अपने गार्डन में दोनों तरह की भाजी लगाता हूँ। उसके बाद आती है चौले की भाजी। चौले की भाजी बिल्कुल आसानी से उग जाती है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। इसमें ज़्यादा कोई खाद भी डालने की जरूरत नहीं पड़े। अगर आखिरी जो सब्जी आती है वो है गांठ गोभी, को भी आप लगा सकते हो। ये थी कुछ ऐसी 24 सब्जियाँ जिन्हें आप अक्टूबर नवंबर के महीने में लगा सकते हो और ये एकदम बेस्ट सब्जियाँ थी जो मैंने आपको सारी